आइए जानते हैं तिब्बतन प्लेटू के बारे में। नो प्लेन जोन होता है, इसमें आता है तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू चाइना से स्टार्ट होकर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। यह कुल टोटल 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक बहुत ज्यादा बड़ा लैंड एरिया है। तो तिब्बतन प्लेटू में प्लेन क्यों नहीं उड़ाया जाता है कि मतलब ट्राई, ऐसा नहीं है कि कभी ट्राई नहीं किया गया, बहुत बार ट्राई किया गया। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1939 से 1944 तक चला था, तब उसमें आने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि प्लेन जो होते थे क्रैश हो जाते थे। तब से फिर 10% प्लेन क्रैश हो जाते थे। फिर कोई भी इतना रिस्क लेकर वहां प्लेन उड़ाना नहीं चाहने लगा। धीरे धीरे यह नो फ्लाई जोन बन गया। इसका मेन कारण है कि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। 14,000 फीट तक ऊंचे ऊंचे वहां पे पहाड़ है। और एक कॉमर्शियल फ्लाइट जो होता है वह 35,000 फीट पे उड़ता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि 35,000 या 14,000 है, ये तो उड़ ही सकता है। लेकिन अगर कोई मानिए कि इमरजेंसी कंडीशन आ गया, इमरजेंसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन मास्क दे दिया जाएगा लगाने के लिए, ठीक है, तो 20 मिनट तक ही उसका एवरेज टाइम होता है, 20 मिनट। उसके बाद फिर क्या वहाँ हमको लैंडिंग करवाना है, लेकिन वहाँ लैंडिंग करवाने के लिए पहले 10,000 फीट तक आना पड़ता है। 10,000 फीट लेकिन तक आने पड़ता है, लेकिन वहाँ तो 14,000 फीट तक वहाँ पहाड़ है, इसलिए वहाँ क्रैश हो जाएंगे, इसलिए वहाँ लैंडिंग भी नहीं करवा सकते हैं। और वहाँ रीजन है कि वहाँ पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते, जब वहाँ पे हवा का रफ्तार 200 माइल प्रति पर आवर हो, ये बहुत ज्यादा रफ्तार है विंड का। और अगर वो जब कोई भी पहाड़ जैसे वैसे होते हैं, तब ना तेज रफ्तार का हवा वो एक अजीब सा शेप ले लेते हैं। जब उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण विंड उससे गुजरता है, तो वो बहुत एरोप्लेन को उड़ने में बहुत कठिनाई होती है। और उसका रीजन है कि वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पे प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है। जैसे अगर ये कुछ समय के लिए रहा तो हाँ चलो ठीक है, उड़ सकता है, लेकिन यह इतना बड़ा एरिया का है कि वहां से आप इतना कम टेम्परेचर में इंजन बंद हो जाने के बाद इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ आप उड़ ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, कम लोग होने के कारण डिमांड भी बहुत कम है। फिर मॉडर्नाइजेशन होने के बाद यहाँ पे 1-2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जैसे एक लहासा में बनाया गया, एक जिनिंग में बनाया गया है। लेकिन यहाँ से भी कुछ ही कंट्री में यहाँ से फ्लाई किया जाता है, बहुत कम ही कंट्री में किया जाता है। इस तिब्बतन प्लेटू को रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा है कि